चलिए आज बनाते हैं मूंग दाल से मसाला पूरी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है और साथ साथ काफ़ी फूली फूली बनती है। इसे बनाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि मैं आपके साथ वीडियो में आगे शेयर करने वाली हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त की आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और साथ साथ मैं इसे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। आलू की ये ऐसी वैसी सब्ज़ी नहीं है, बहुत ही स्पेशल सब्ज़ी है, तो इसलिए वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। और साथ में मैंने बूंदी रायता बनाया है, वो भी बहुत ही डिफरेंट तरीके से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे। रायते के लिए जो हमने मसाला बनाना है ना, वो हम पहले यहाँ पे भून लेंगे। मैंने यहाँ पे जीरा और ये मिर्च है, ये थोड़ी कम स्पाइसी वाली मिर्च होती है, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से पीस लिया है। इसे आपको ज़्यादा नहीं पीसना है, मतलब कि 1 से 2 सेकंड मतलब रुक रुक के आप इसे मतलब चलाइएगा मिक्सर ग्राइंडर को, तो ये आराम से हो जाता है। अब यहाँ पे हम तैयारी कर लेते हैं पूरी की, जो कि हम आटा लगाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पे मूंग दाल को पीसना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ना 2 घंटे के लिए मूंग दाल को भिगो के रख लिया था। तो यहाँ पे अब हम अच्छे से इसको पीस लेंगे। एकदम सिल्की सा स्मूथ सा हमें बैटर चाहिए, बिल्कुल इस टाइप का कंसिस्टेंसी होना चाहिए हमारे बैटर का। तो इस तरह से आप इसको 2 बैच में पीस लीजिएगा। छोटे वाले मैंने मिक्सर जार में इसको पीस के रेडी किया है, क्योंकि उसमें अच्छे से पिसता है, मतलब बहुत ही बारीक सा स्मूथ सा हो जाता है पेस्ट। अब यहाँ पे हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मूंग दाल के पेस्ट में ही आटे को ट्रांसफ़र कर लिया है इसी जगह। आपको जितना आटा लगाना है, मतलब उस हिसाब से आप आटे की क्वांटिटी ले लीजिएगा। मतलब पेस्ट मूंग दाल का जो आपका होना चाहिए ना, आटे से हाफ़ होना चाहिए, बस इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने कलौंजी ऐड किया है, जिसे काला जीरा बोलते हैं, सौंफ ऐड कर लिया है और अजवाइन। नमक आप अपने हिसाब से, स्वाद के हिसाब से यहाँ पे ऐड कर लें। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड किया है, जीरा पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर ऐड किया है, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा मतलब फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हरा धनिया। इसे भी अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए। यहाँ पे आप थोड़ा पानी अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, मतलब अपने अंदाज पे आपको ऐड करना है। पहले मूंग दाल में ही आटे को आपको मिलाना है। अगर आपको लगता है कि पानी लग रहा है ऊपर से, तो आप थोड़ा थोड़ा करके बैच में ऐड कीजिएगा। और इसका डो आपको थोड़ा टाइट लगाना है, मतलब नॉर्मल जैसे हम कचौरी वगैरह के लिए लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का हमको इसका डो लगा के रेडी करना है। और लास्ट में मैं यहाँ पे तेल यूज़ कर रही हूँ, ये नॉर्मल जो रिफ़ाइन ऑयल आते हैं, ये वही है। बस इसका आटा आप अच्छे से थोड़ा टाइम लगा के, मतलब थोड़ा वक्त लगेगा इसको लगाने में। और अच्छे से जब ये रेडी हो जाए, इसे आप ढक के साइड रख लें। अब यहाँ पे मैंने बूंदी को पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए छोड़ दिया है, ताकि वो अच्छे से भीग जाए, जो हम आगे इसका एक रायता बना पाएँ, प्रिपेयर कर पाएँ। अब यहाँ पे हम रेडी कर लेते हैं आलू का मसाला। जो हम सब्ज़ी बनाएंगे उसके लिए हमको मसाला बनाने की ज़रूरत है। ज़्यादा कुछ इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, बिना प्याज के बनाएंगे। तो इसकी जो ग्रेवी है ना, जो गाढ़ी बनेगी। आलू तो ऐसे भी जब उबाल के आप कुछ भी उसकी सब्ज़ी बनाओ तो वो गाढ़ी हो जाती है उसकी तरी। लेकिन हम यहाँ पे 2 टमाटर बड़े साइज़ का यूज़ करेंगे, उससे भी एक मतलब गाढ़ापन आ जाएगा सब्ज़ी में। मैंने यहाँ पे मिर्च लिया है, अदरक लिया है और लहसुन थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा आप ऐड कीजिएगा। अब इसका एक ना थोड़ा दरदरा टाइप का आपको पेस्ट बनाना है। ज़्यादा आपको इसको पूरा एकदम बारीक नहीं पीसना है, इस टाइप का आपको इसका पेस्ट बना के रेडी करना है। अब यहाँ पे हम सेकेंड बैच बनाएंगे मसाले का, जिसमें कि मैंने यहाँ पे 1 इलायची, थोड़े से सौंफ, मगज के बीज, कुछ काली मिर्च, ये दालचीनी का टुकड़ा मैंने ऐड किया है, 1 लौंग ऐड किया है, एक काली वाली जो बड़ी मोटी वाली इलायची होती है ये वो है, थोड़े से काजू। और इस जगह पानी ऐड करते हुए इसका एक पतला सा एकदम अच्छा सा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आलू उबल गए थे, मैंने आलू भी चढ़ा लिया था साइड बाय साइड। तो आलू को अब हम अच्छे से इसको इस जगह छील लेंगे। और यहाँ पे एक कढ़ाई आप ले लें, जिसमें कि आपको सरसों तेल ऐड करना है। सरसों तेल में ना इस सब्ज़ी का एक अलग ही जवाब ही नहीं है, मतलब बहुत टेस्टी बनता है, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पंचफोरन तड़के के रूप में यूज़ कर लीजिएगा, थोड़ा सा हींग। और जो हमने टमाटर वाला पेस्ट बना के रेडी किया था ना, वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। साथ साथ आप नमक भी इसी जगह ऐड कर लीजिएगा। और जो मसाले हमारे बचे हुए हैं, जैसे कि जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर,
मैं यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर ऐड नहीं कर रही हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा सिर्फ हरी मिर्च का पेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे, लेकिन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। मैंने इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि मुझे ना आलू के लिए भी सब्ज़ी को निकालना था, मुझे उसको भी टेस्ट कराना था पूरी के साथ, तो इस वजह से मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। और इस जगह मैंने जो काजू वाला जो हमने पेस्ट बनाया था वो भी हम इसी जगह ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे एक अच्छा सा फ्लेवरफुल पंच देने के लिए सब्जी में हम ऐड करेंगे 1 स्पून भर के बटर। अगर आपके पास बटर नहीं है ना तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बटर में ना एक बटरी फ्लेवर सा आ जाता है, एक मतलब टेंच मिलता है सब्जी को, बहुत ही ज़बरदस्त की लगती है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस तरह से सब्जी बनाकर आप आलू की। यहाँ पे मैंने आलू के लिए थोड़ा सा मसाला निकाल लिया था। अब बाकी के मसाले में मैं यहाँ पे मिर्च पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च दोनों मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, दोनों मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अब आलू को ना आप अपने हाथों से थोड़ा सा मतलब मैश कीजिएगा और इस जगह इसको ऐड कर लीजिएगा। कट नहीं लगाइएगा हाथ से, भंडारे वाले आलू कैसे होते हैं वो हाथ से ही मसल के मतलब हलवाई लोग बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा काला नमक। लास्ट में हम यहाँ पे हरा धनिया ऐड कर लेंगे। बस ये सब्जी खाने के लिए रेडी है, सर्व करने के लिए रेडी है। तो चलिए सब्जी तो रेडी हो गई है हमारी, अब हम रायता बना लेते हैं। बूंदी अच्छे से हमारी एकदम फूल चुकी है, अच्छे से सोख हो चुकी है, तो हम बूंदी को निकाल लेंगे और जो रेस्ट पानी बचता है ना उसे आप फेंक दें। अब यहाँ पे मैंने दही ले लिया है, इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि एक स्मूथ सा टेक्सचर ना आ जाए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लें और जो हमने मसाला बनाया था ना पीस के स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको वीडियो शो किया है, ये वही मसाला है। थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है और ब्लैक सॉल्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे बूंदी ट्रांसफ़र कर लें और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये रायता ना बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने कभी मतलब ट्राई नहीं किया था, लेकिन जब मैं बनाई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे से ज़्यादा आशीष को पसंद आया, उन्होंने किसी को खाने भी नहीं दिया है, खुद ही वो चट कर गए, बहुत ही उनको अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फ्लेवरफुल बनाने के लिए पोमेग्रेनेट का भी यूज़ किया, थोड़ा सा हरा धनिया। अब यहाँ पे बारी आती है पूरी बनाने की। पूरी का आटा तो हमने लगा लिया है, दोनों चीज़ें बन गई है, रायता भी बन गया है और सब्जी भी बन गई है। लास्ट हमारा आता है पूरी का मतलब जो भी प्रोसेस है, क्योंकि पूरी का कैसा होता है कि गरम गरम ही लोग खाते हैं, प्रेफर करते हैं खाना। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप जिस टाइम खा रहे हो उस टाइम मस्त पूरी बनाएं और मस्त गर्मा गर्म परोसें, तो वो ज़्यादा सही रहता है। पूरी स्टार्टिंग में बना के भी कोई मतलब नहीं होता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी ना आप जो इसका आटा आपने लगाया है ना, इसे आप फ्रिज में भी स्टोर 3 से 4 दिन तक कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। बस आपको करना क्या होगा ना कि जो आटा आपने लगाया है इसको आपको जब रखेंगे एक एयर टाइट कंटेनर में रखना है। साथ में ऊपर के साइड ना, ऊपर की सतह पे ऑयल लगा लीजिएगा, जो कि ना एक मॉइस्चर लॉक रहे पूरी के आटे के डो में, और वो मतलब ऊपर से रूखापन नहीं आए। जब आप इसे बनाएंगे वापस से एकदम वैसा ही रहेगा। तो एक बार ये वाली जो रेसिपी है ना, आप एक बार ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत कोई मूंग दाल मतलब पूरी के, स्पेशली पूरी के रूप में तो नहीं बनाते हैं, पराठे वगैरह कभी कभी लोग बना लेते हैं, लेकिन आप एक बार ये पूरी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको गजब का लगने वाला है। अब यहाँ पे अच्छे से पूरी सेक लेंगे, मतलब दोनों तरफ से उलट पुलट के इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स, आपको ना यहाँ पे जो फ्लेम रखना है ना एकदम स्लो रखना है। आप देख पा रहे होगे मेरे गैस का जो नॉब है एकदम स्लो पे है, क्योंकि ये पूरी ना फटाफट से मतलब लाल होने लग जाती है, बहुत जल्दी रेड हो जाती है। तो ये मैं थाली लगा रही हूँ। 2-3 चीज़ें ऐसी है जो कि मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने ना इसको पहले ही बना लिया था। जैसे कि चावल बचे हुए थे तो मैंने यहाँ पे लहसुन फ्राई कर लिया है, और ये पालक वाली दाल है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज का आपको लंच कैसा लगा मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, मेरे रेसिपीज़ अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। और जितने भी मेरे अभी तक के सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उन लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से शायद से ये मुमकिन नहीं हो पाता कि इतने दूर तक भी मैं आ पाती। सो थैंक यू।